स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ओ रुक जा ओए। हाजी नाम? ऋषि। पूरा नाम? ऋषि मेहता। चढ़ाई हुई है? लाइसेंस दिखाओ। अरे सर चाबी क्यों ले रहे हो सर? उतरो गाड़ी से। अरे सर क्या हो गया सर? सर बता दो सर। सर खामखा क्या हो गया, जाने दो ना सर। अरे एक तो चोरी की गाड़ी है, ऊपर से पी के चलाते हो। सर क्या चोरी की गाड़ी? ये मेरे दोस्त की गाड़ी है सर। और एक पेगी तो मारा सर, इतना तो चलता है ना। कितना चलता है बताता हूँ मैं तुझे। हाँ चुप से खड़ा इधर रहे, नहीं तो थाने चल। अरे सर क्या थाने की बात कर रहे हो सर, जाने दो ना सर। क्या खामखा फंसाए जा रहे हो सर? ओए चुप से यहीं खड़ा रहे। हेलो यार, क्या करता है तू? अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं भी आता हूँ। ओके चल। क्या हुआ? तुम हमें यहाँ बुलाकर कहाँ जा रहे हो? क्योंकि I'm सॉरी, वो एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है जरा। पर आई प्रॉमिस, मैं यूँ गया और यूँ आया। ओके क्या हो गया? अरे क्या हाल बना रखे तुम्हें? सर जाने दीजिए ना, दोस्त है मेरा, गैराज चलाता है। मैंने ही दी थी गाड़ी सर्विस के लिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ ठीक है, फिर कभी पी के गाड़ी चलाई तो अंदर कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है। ये चोर पागल है। चोर दिखता हूँ क्या मैं? तू ना रहने दे, एक तो दारू पी रखी, ऊपर से पुलिस से भिड़ रहा है। पागल है। एक पेगी तो मारा था यार, अब तू भी शुरू हो जा। अच्छा ये सब छोड़, तू चल मेरे साथ। कहाँ? अरे वो कीर्ति और उसकी पूरी टोली आई हुई है, पार्टी चल रही है घर पे। तू आके और रौनक बढ़ा। बस बेइज्जती करा दे मेरी भाभी जी के सामने। और हालत देखी है मेरी है। तो घर नहीं है क्या मेरा? तेरा ही घर है ना वो भी। घर पे ही नहा लेना और मेरे कपड़े पहन लेना। चल बैठ। हाँ सुन, लेकिन एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर। क्या? इसके बदले ना अगला वीकेंड मेरे साथ चाहिए तेरा। डन। अब चले? चला तू। मैं ही चलाऊंगा, दारू तो पी रखी है तूने। आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह कर रहूंगी। अब तक मैं दोस्ती की खातिर चुप थी, पर और नहीं। ऋषि, स्मिता, ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं यार, कौन है पीछे से आके जप्पी डाल दी। वैभव, मुझे लगा ये आप हो। मैं तो बस मंगनी की बधाई देने आई थी। हैं? ओ, यार मंगनी की बधाई तो दी नहीं आपने। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? बस मैं अपनी इंसल्ट और नहीं सह सकती। ये भाई कुछ गड़बड़ है, ये बधाई नहीं दे रही थी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स यार, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? चल छोटी सी बात है, भूल जा। ओके। हेलो भाभी जी, कैसे हो आप? वैभव, ये चल क्या रहा है? और ऋषि की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी करने की? ये आया क्यों है यहाँ पे? कीर्ति कमोन मेरा दोस्त है, मैंने बुलाया उसे। और वो जो स्मिता के साथ हो, उसे गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं किया। ऑलराइट? मतलब मेरी दोस्त गलत है, वो झूठ बोल रही है? कीर्ति कमोन, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। बाबा मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, वो गैराज में भी कुछ काम है यार। तू कहीं नहीं, डिनर करके जाएगा। ओके? तुम्हारी यारी दोस्ती पूरी हो जाए फिर नीचे आ जाना। पियक्कड़। बाबा मैं चलता हूँ। तू कहीं नहीं जा रहा। ओके यार, उसकी बात को दिल पे मत ले, तू जानता है वो कैसी है। तुझसे कुछ पूछना था। क्या?
हाँ, वीकेंड का क्या प्लान है? बहुत बातें कर रहा था। बोल। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था शादी से पहले अपने पैसों से तेरे लिए कुछ करूं, एक छोटा सा ट्रिप। और अभी माहौल ऐसा तो फिर कभी चल लेंगे ना यार। ओए, लेकिन कुछ नहीं है। और अपने पैसे खर्च करने की बात आई तो तेरा माहौल नहीं बन रहा है। ट्रिप कैंसिल नहीं होगी, प्लान डन है। जस्ट लेट मी नो, ओके? शर्ट अच्छी लग रही है। तेरी है। चल खाना खाते हैं। अभी भी गुस्सा हूं? सॉरी मैडम जी, माफ कर दो प्लीज। रहने दो वैभव। अच्छा एनीवे, मैं इस वीकेंड ट्रिप पे जा रहा हूँ। ट्रिप? किसके साथ? ऋषि के साथ। तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? जो करना है करो। कीर्ति, बात यह है कि अब हमारी शादी होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी बात छुपी रहे। तुम्हें अगर कुछ पसंद ना हो या फिर कोई भी चीज बुरी लगे मेरी, तो प्लीज मुझे बताना। और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ऋषि के साथ ट्रिप पे जाऊं, तो मैं नहीं जाऊंगा। हैप्पी? लेकिन कीर्ति, मैं ऋषि के साथ दोस्ती नहीं तोड़ सकता। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, फिर चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा, हमेशा। बट लिसन, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम साथ साथ चलेंगे। ऑलराइट? स्माइल। अरे ऋषि, तेरी होने वाली भाभी को बताना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगी। समझ रहा है? बेटे मेरे पूरे सरप्राइज प्लान की ना लगा दे बस। अरे यही पास में एक रिजॉर्ट है, वही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुनना, एक मैसेज करना है। 2 मिनट बात करूं प्लीज? भाभी का जल्दी जल्दी। डन, चलें? कैसा लगा? वेरी नाइस। भाई के लिए। पर मेरी जान, ये पार्टी तेरे घर पे ही कर लेते हैं। ये होटल का खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पागल है क्या? अपना कुछ नहीं है भाई, सारा बंदोबस्त रजत ने किया है। अच्छा, और आज की रात फुल ऑन मस्ती। ओके। वैसे भी शादी के बाद कहाँ तू मुझे मिलने वाला है भाई? हैं? ऐसा थोड़ी है, टाइम तो दूंगा तुझे, दोस्त है तू मेरा। अभी मौल हो गया भाई। Sir, you're imported. भाई चलो, थैंक यू। भाई हाँ, एक पैक ना तू भी मार ही ले, आज मजा आ जाएगा। और वैसे भी शादी के बाद कहाँ ऐसा मौका मिलेगा भाई? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू एक काम कर, मेरे हिस्से का पी जा। हाँ, ये ले फिर। चीयर्स भाई की शादी के लिए। ये कितनी मंगाई है तूने? मैंने और कुछ नहीं मंगाया भाई। एक सेकंड, तू बैठना भाई, पी आराम से, मैं देखता हूँ। ठीक। जस्ट अ सेकंड। ऋषि, देख तो कौन है? पता नहीं यार। मैं नैन्सी और ये रिचा। ओह, आप लोग गलत कमरे में आ गए हैं शायद। सही जगह पर आए हैं हम। आप लोग अंदर कैसे घुसे? दोस्त ने हमें बुलाया है। रजत,
नहीं यार, पता नहीं भाई, मैं एक सेकंड फोन करके अभी सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ ना। देखो साहब, इतना खर्चा करके और इतना रिस्क लेके हम यहाँ पर आए हैं, हमें हमारे पैसे दे दो। एक का 5,000 रुपया। किस बात के पैसे? और एक का 5,000 रुपया? हलवा है क्या? ये साला रजत का फोन भी नहीं लग रहा है यार। देखो सेठ, हमें हमारे पैसे दे दो, नहीं तो क्या? चलो बहुत हो गया, निकलो निकलो अभी। ऋषि रहने दे, एक काम करते हैं, इनको पैसे दे देते हैं और जान छुड़ाते हैं इनसे। ये 10 है, दोनों आपस में देख लेना। चलो निकलो अभी। और मेरा हिस्सा? किस बात का हिस्सा? ये दिए तो अभी पैसे। देखो साहब, मेरा हिस्सा मुझे चाहिए। अरे सुनिए, चलो निकलो, बहुत हो गया तुम लोग का, चलो निकलो। अबे ज्यादा गर्मी चढ़ी है क्या? सीधी तरह से पैसे दे दे। देखिए रिलैक्स, ओके रिलैक्स। आपको पैसे चाहिए ना, ये लीजिए और पैसे लीजिए। देखिए कोई गलतफहमी हो गई है, अभी आपको पैसे मिल गए ना, आप प्लीज जाइए यहाँ से। और मेरा हिस्सा? निकलते हैं। बचाओ 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 बचाओ। शांत हो जाओ यार, क्या चुप क्यों चिल्लाम कर रहे हैं? क्या भसड़ मचा रखी है आप लोगों ने? क्यों भसड़ मचा के रखी है? हाँ? मैं क्या करूं यार? शांत हो, ये सब किया। ये क्या हो गया? क्या? इन दोनों ने हमारे साथ जबरदस्ती की है। कुछ समझे? अगर ये मामला यही रफा दफा करना चाहते हो तो भरपाई कर दो, नहीं तो थाने लेकर जाएंगे। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, ओके? आपको ये जितने पैसे हैं आप ये रख लीजिए, लेकिन प्लीज। ये भी रखिए, इतने ही हमारे पास। और मेरा हिस्सा? महिलाओं के साथ होते अपराधों को रोकने के लिए हमारे देश में सख्त कानून बनाए गए और उनके अमल के लिए पुलिस और अदालत के लिए भी गाइडलाइंस हैं। लेकिन अफसोस होता है जब कुछ महिलाएं इस कानून का गलत फायदा उठाती हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामलों के बीच छेड़छाड़ और बलात्कार के कुछ झूठे मामले भी सामने आते हैं और जो असल में इन क्राइम्स का शिकार है वो कई बार इंसाफ के लिए आगे आने से डरती हैं। लॉज का मिसयूज कई लोग आपसी रंजिश के लिए करते हैं या पैसों के लिए। सच तो ये है कि जो क्रिमिनल माइंडेड होगा वो हर सही चीज का गलत इस्तेमाल ही करेगा। जैसे ये दो लड़कियां कर रही थी, इन्होंने इन लड़कों पर गलत इल्जाम लगाकर फंसा दिया था और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता। अब ऐसे में खुद को बचाने के लिए वो दोनों क्या कर सकते थे? रजत यार भाई, क्या किया तूने यार? यार ये लड़कियां क्यों भेजी होटल में? तुम्हें पता है ये सब चीजें हमें पसंद नहीं है, फिर भी तूने ये किया। पागल है क्या? मैंने किसी को नहीं भेजा था तेरे पास। क्या 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 बोल रहे हो? क्या? यार वैभव, यार रजत को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यार उसने किसी को नहीं भेजा है। ये लड़कियां कैसे आई? पता नहीं यार, देख क्या सोच के आए थे और क्या हो गया समझ नहीं आ रही। कौन थे ये सब, क्या था ये? नहीं, मुझे ना ऋषि वो रूम सर्विस वाले पे डाउट है, क्योंकि जैसे ही रूम में आए वैसे ही लोग आ गए पीछे पीछे और किसी को नहीं पता इस बात का सिवाय इनके। मुझे लगता है ये होटल वाले ना और ये सब लोग ये मिलके ना ऐसे ही लोगों को लूटने का धंधा करते हैं। हम जाते हैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन और कंप्लेन करते हैं। नहीं 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 भाई, मैं थाने नहीं जाऊंगा। क्यों यार? पुलिस वाला मुझे पहले ही चोर समझ रहा था। अरे एक तो चोरी की गाड़ी है, ऊपर से पी के चलाते हो। पता नहीं मैं जाऊं और मुझे क्या समझ ले, मुझे ही गलत समझ ले, फिर मेरे चक्कर में तू भी ना पा जाएगा। नहीं यार, हम बेवजह फंस सकते हैं। काम करते हैं, इस बात को यही खत्म करते हैं, यही भूल जाते हैं और निकलते हैं यहां से चुपचाप। चल ठीक। चलो।
ये लीजिए आपकी चाय। अरे वैभव, तुम आ गए? तुम तो कल आने वाले थे। वो माँ, मुझे ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए कल रात को ही लौटा है। अच्छा हुआ, उस आवारा पियक्कड़ ऋषि के साथ तुम जितना कम से कम टाइम बिताओ उतना ज्यादा अच्छा है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उस ऋषि से बार बार मिलो, समझे? पता नहीं उसकी दोस्ती में तुम्हें क्या मिलता है। तुम ना कीर्ति को फोन कर लेना वैभव, तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत अपसेट थी। जी। मैं खोलती हूँ। क्या बात है? मैं पूछती हूँ क्या बात है? वैभव सेठी, जी। चलो थाने, तुम्हारे नाम का वारंट है। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्या किया इसने? क्या किया आपके बेटे ने? मिस्टर सेठी, कल रात आपके बेटे ने 2 लड़कियों के साथ होटल में जोर जबरदस्ती की। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, आपसे कोई गलती हुई है। मेरा बेटा ये सब नहीं कर सकता। बताओ बेटा। वो डैड, एक्चुअली 2 लड़के हैं, वो ये उन्हीं की चाल है। वो बस मुझे और ऋषि को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। जैसा ये बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। कौन सी लड़कियां? वो अरे कौन लड़की है वैभव? क्या बोल रहा है तू? चलो चलो, बाकी थाना। अरे सुनिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, वो लड़कियों की चाल है। वो इंस्पेक्टर साहब, आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने सच में कुछ नहीं किया। सिंह साहब, ये ऋषि 1 नंबर का पियक्कड़ है और अब इसने लड़कीबाजी भी शुरू कर दी होगी। क्या आपको यकीन है मेरा बेटा इस सब में शामिल था? मिस्टर सेठी, जोर जबरदस्ती जैसा संगीन आरोप है। क्या लगता है आपको गवाह का बयान लिए बिना मैंने इन्हें अरेस्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वैभव ऐसा नहीं कर सकता। सुनिए जी, आप अपने लॉयर को फोन लगाइए। हाँ। नीलू, तुम्हारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषि जैसे नीच पियक्कड़ के साथ रहकर ये कौन सा हमारा नाम रोशन करने वाला था? कल जब पूरे शहर को इस बारे में पता चलेगा तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। डैड, आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं कैसे समझाऊं आपको? आज से हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। तुम जियो या मरो, क्या जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। डैड, आप इनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ डैड? मैं आपका बेटा हूँ। मर गया मेरा बेटा। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू दरिंदा है, दरिंदा। मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। डैड, कानून के मुताबिक आरोपी को उसका जुर्म साबित होने तक मुजरिम नहीं माना जा सकता, लेकिन कई मामलों में लोग अदालत से पहले जजमेंट पास कर देते हैं। कहीं मीडिया ट्रायल होने लगते हैं तो कहीं सामाजिक बहिष्कार। सच कई बार जैसा दिखे जरूरी नहीं है कि वैसा ही। ऐसा ही कुछ वैभव और ऋषि के साथ भी हो रहा था। क्या वो समय रहते अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे? ये दोनों हैं? हाँ साहब, ये दोनों ही हैं। वो ये दोनों ही हैं। वो ठीक है, फिलहाल आप तीनों बाहर जाइए, मैं बात करता हूं इनसे। अभी कुछ कहना है? सर, वो दोनों मासूम नहीं है। सर, इन लोगों का धंधा है ये। तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे? नहीं सर, सॉरी, वो ऋषि का वो मतलब नहीं है सर। आई थिंक ये दोनों लड़कियां जो है ना, वो होटल के ओनर से मिली हुई है और इस तरह से लोगों को फंसा के लूटने का धंधा करती हैं सर। आई थिंक आपको होटल पे रेड डालनी चाहिए, एक बार सब क्लियर हो जाएगा। हमें मत समझाओ, हमें क्या करना है। ये पुलिस स्टेशन है और मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी है, सच्चाई सुननी है। और अगर सच्चाई याद करने में परेशानी हो रही है तो तुम्हें मैं याद दिलाता हूं। ये दोनों लड़कियां होटल की हाउसकीपिंग स्टाफ में हैं। कल रात जब ये दोनों काम कर रही थी
तब तुम दोनों ने नशे की हालत में इन दोनों को जबरन अपने कमरे में लेकर गए और चाकू की नोक पर इनके साथ अश्लील हरकत की ना? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये झूठ है? जी सर, ये झूठ। चरण, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो, मुझे किसी भी सूरत में इनकी सच्चाई चाहिए। अरे सर, लेकिन सच ही बोल रहे हैं, हम ऐसा कुछ। तुमसे कोई मिलने आया है? कैसे कैसे हो तुम? अच्छा हो तुम आ गए। तुम्हें तो इस बात का भरोसा है ना कि हमें फंसाया जा रहा है ना? सब खत्म हो गया। क्या? हमारा फ्यूचर, सारे सपने सब बर्बाद हो गए। क्या 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 कह रही हो तुम? कीर्ति, तुम तो ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरा साथ दो ना। भरोसा तो तुम पर करना चाहती हूँ, पर ये होटल स्टाफ का बयान और ये सारे सबूत सब तुम्हारे खिलाफ है। सच क्या है, झूठ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऋषि, इसने भी मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी की थी, तो फिर ये किसी और के साथ भी कर सकता है ना? कीर्ति देखो, ऐसा कुछ नहीं है। कीर्ति, मेरा यकीन करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मम्मी पापा ने हमारी मंगनी तोड़ दी है और वो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। वैभव, उन्हीं के कहने पर तो हमारा रिश्ता जुड़ा था ना। I'm sorry। कीर्ति, मानता हूँ कि उनके कहने पे हमारा रिश्ता जुड़ा था, लेकिन कीर्ति, तुम तो मुझे जानती हो ना, इतना भी भरोसा नहीं है। कीर्ति देखो, इस वक्त अगर मुझे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, तो वो बस तुम्हारी है। I'm sorry वैभव, I'm sorry। कीर्ति, I'm sorry। कीर्ति, मेरा यकीन करो। कीर्ति, बड़ा मजा है दोनों की जेब हल्की करके। हाँ यार, कितनी आसानी से उल्लू बना दिया। पहले पता होता ना इस प्लान का, तो सारे सेठ लोगों को ऐसे ही लूट लेते। और पैसे मिलेंगे, बस मैं जो कहती हूँ वो करते जाओ। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कीर्ति, आंटी, प्लीज चुप हो जाइए। कैसा है वो? वो ठीक है, लेकिन मेरा क्या? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। नहीं नहीं कीर्ति, बस एक बार उसे घर आने दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। हाँ? नहीं कर सकता? उसने ऐसा किया है, उसने मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव किया है, और उस पार्टी की रात उसने मेरी फ्रेंड के साथ भी बदतमीजी की थी। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अपने बेटे पर अंधा विश्वास करना बंद कीजिए। अगर आपने उसकी असलियत पहले पहचान ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। वैभव तू टेंशन मत ले यार, वो रजत हमारी बेल करवाने की कोशिश कर रहा है। बस एक बार हम लोग यहां से बाहर निकल जाए, फिर सारे सच का पता खुद लगाएंगे, फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। सब खत्म हो गया ऋषि, सब खत्म हो गया। मैं हूं ना, हम मिलकर सच का पता लगाएंगे। जो खत्म नहीं हुआ है, तो खुद देखना, मेरी जिंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना।
मेरी कीर्ति ने मेरा साथ छोड़ दिया। कीर्ति ने भी। वैभव, सच सबके सामने आ जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। पहले जैसा वैभव, मैं रजत से मिलने जा रहा हूँ, तू चल रहा है क्या? नहीं वो, मैं सीधा घर जाऊंगा। चल चल ठीक है, हो गया, मिलते हैं। क्या? आपके पिताजी नहीं दिख रहे? डोंट वरी, मैं हैंडल कर रहा हूं इस केस को। इस केस को कैसे रफा दफा करना मैं जानता हूं। थोड़े से पैसे दे देंगे ना तो बयान में से आपका नाम हट जाएगा। वैसे आपका दोस्त का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। शहर में सेठी परिवार का नाम है, इज्जत है। गुप्ता जी, आपने मेरी और मेरे दोस्त की भीड़ कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी को धोखा देके, किसी को रिश्वत देके और किसी को फंसा के मैं आपको ये केस कभी नहीं जीतने दूंगा। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि सच तो है कि मैं और मेरा दोस्त बेकसूर हैं, और आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आके रहेगा। आप उसकी फिक्र ना करें, समझे आप? माँ, माँ, मैं आ गया। माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अब तो आ गया हो ना मैं? क्यों आए हो यहाँ? कुछ बर्बाद करने को बाकी रह गया है? अब ये क्या बोल रहे हैं? और मॉम की तबीयत को क्या हुआ है? मॉम, ये हेडलाइन देख, देख इसे। सारे शहर में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। तेरी वजह से तेरी माँ का क्या हाल हो गया। चैन से हमें जीने तो नहीं दिया, चैन से मरने तो दे। चला जा यहां से, चला जा। मॉम, अब समझाइए ना डैड को। मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया। मॉम, चला जा, जा। मैंने मॉम जा यहां से। आओ नीलू। देखो ना, कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा है। ये सब क्या हो गया कीर्ति? सिर्फ अचानक सब कुछ। वैभव, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। देखो, पापा के सर पे खून सवार है। अगर तुम्हें घर के आसपास देख लिया ना तो तुम्हें जेल नहीं, सीधा गोली मार देंगे। उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक पूछा कि तुमने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की। कीर्ति, तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बोल रही हो? वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो वैभव, बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या भूल जाओ? कीर्ति, तुम भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही। तुम देखना कीर्ति, बहुत जल्द मैं अपनी बेगुनाही ना साबित करके रहूंगा। बहुत जल्द। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ जो हुआ है ना, उसके पीछे उन होटल वालों की चाल थी। वो सब मिले हुए थे। मैं गुनहगार नहीं हूं, समझी तुम? और ये सच है ना, ये अब और ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। देखना तुम। क्या रोना रो रहा था वो? ये तो हाथ धो के सच के पीछे पड़ गया है। कह रहा था कि अपनी बेगुनाही साबित करके रहेगा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। पहले ही इतना कुछ कर चुकी हो, अब क्या जान लोगी इसकी? कुछ भी करूंगी, पर इसे हमारे बीच नहीं आने दूंगी। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे।
अगर उस पार्टी की रात ऋषि इसके कमरे में नहीं होता ना, तो मैं इसके और स्मिता के अफेयर का बहाना बनाकर सब कुछ खत्म कर देती। अरे अब जब तुम्हारे पापा वैभव से इतनी नफरत करने लग गए हैं तो इस बात को खींचने की क्या जरूरत? क्योंकि उन्हें सच का पता चल गया ना, तो वो उससे नहीं मुझसे नफरत करने लगेंगे। और जो शुरू किया है उसे खत्म तो करना पड़ेगा। अब हमें इन दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी। तू ये ना वैभव, इसका साथी? क्या सोचा था तूने? पैसे खिलाकर जेल से बाहर आ जाएगा और बाप के बंगले में ऐश करेगा? जनता तेरे जैसे क्रिमिनल्स को कभी माफ नहीं करती। सालों का ऐसा गाड़ी से मार देना चाहिए। आराम से ऋषि। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू दरिंदा है, दरिंदा। मम्मी पापा ने हमारी मंगनी तोड़ दी है। थैंक यू मैडम। कहाँ? हाँ भाई, आप दोनों जेल से छूट गए? हाँ, हम दोनों छूट गए। अब तुझे अंदर भेजेंगे। कितने को फंसाया रे हमारी तरह? तेरा ये जो काला धंधा है ना, पता चल गया उसके बारे में हमें। गलती कर रहे हो तुम लोग, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। कर देख साले की जरा। कितना लेगा मुंह खोलने का? उन दोनों लड़कियों का पता चाहिए किसी भी हालत में। रात 1 बजे एमजी सर्कल पे मिलेंगी वो दोनों। वो उनके धंधे का टाइम है। और हाँ, और कोई मदद चाहिए तो बोल देना। What's wrong? चलो पुलिस स्टेशन चलो। लेकिन सर हुआ क्या है? पहले पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। चलो जल्दी। सर लेकिन पर बात क्या होगी? हाँ। चलो बाहर निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। नाथ से मिलने गए थे, बेल पर बाहर हो, लेकिन तुम दोनों की मस्ती जाती नहीं है। तुम जानते हो ना, ऑन गोइंग केस के गवाह से मिलना, बात करना, उसको धमकी देना मना है। कर दो अंदर दोनों को। सर लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने नहीं धमकाया किसी को। चुप! तुमको क्या लगा डरा के धमका के कैसे निकलवाओगे? अगर दोबारा विक्टिम या विटनेस के आसपास नजर आए या उनसे बात करने की कोशिश की तो हवालात की टिकट काट दूंगा। तो निकलो अभी, निकलो। सर ऐसा है, जब पैसा बोलता है मेरा मन डोलता है।
जिसने जितनी मोटी रकम लगाई मैंने उससे वफादारी दिखाई। वैभव, अगर ये एड्रेस देना भी कोई चाल हुई ना तो इस बार और बुरे फंसेंगे। ऋषि, हमारे पास ये आखिरी मौका है खुद को इनोसेंट प्रूव करने का। एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चल देखते हैं। चलना है 3 घंटे के 5000। तुम लोग यहाँ? कोई फायदा नहीं। देखो सेठ, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। स्टेशन चले? हाँ, ये इंस्पेक्टर साहब को तेरा ये होटल का यूनिफॉर्म दिखाते हैं। हाँ, अब सीधे सीधे ये बता कि क्यों फंसा है। देख, हम वैसे भी जेल जाने वाले हैं, तेरा मर्डर करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखो सेठ, मुझे तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं था। मैं तो ये सब पैसों के लिए कर रही थी। अच्छा, किसके कहने पे? बोल। एक लड़की है, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर हाँ मेरे पास नंबर है उसका। क्या हुआ? इतनी रात का मुझे क्यों बुलाया? पुलिस ने तुम्हें देख लिया या उन दोनों लड़कों ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? हाँ, पहचान लिया नहीं, पहचान गया हूं कीर्ति। वैभव, क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे भी तो कर सकता हूं ना, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो वैभव, ठंडे दिमाग से काम लो। हम इस बारे में सोच समझ के प्यार से बात कर सकते हैं ना? हाँ, ऋषि, अपने फ्रेंड को समझाओ ना। नैन्सी, स्टॉप। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज ऐसा कुछ मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज। आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मैं तो सिर्फ हमारी मंगनी तोड़ना चाहती थी। मैं प्रतीक से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती थी। बाबा हमारा रिश्ता कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने उनकी नजरों में तुम्हें गिराने का प्लान बनाया और इस केस में फंसाया। ऋषि वैभव, मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। और वैसे भी मैं ये केस विड्रॉ करने वाली थी। तुम कुछ नहीं कर सकती कीर्ति, कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। पता है, एक बार अगर मुझसे बोल देती ना कि शादी नहीं करनी, मैं मान जाता। इतनी नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? अंदाजा है तुम्हें, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी है तुमने। सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऋषि, दरवाजा खोल। अरे कैसी लड़की है तू? अपनी झूठी कहानियों से तूने पूरे परिवार को बिखेर दिया। एक माँ का अपने बेटे से भरोसा ही हटा दिया। अपनी खुशियों के लिए तूने वैभव की, ऋषि की, हम सब की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया।
लेकिन अब तुझे अपने किए हर गुनाह की सजा मिलेगी, समझी तुम? ले चलो। बाबा प्लीज सुनो तो। बाबा कीर्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी उजाड़ने चली थी, खुद कहीं की नहीं रही। कीर्ति का यह कहना कि वैभव और ऋषि की जिंदगी उसने दांव पर इसलिए लगाई क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, सरासर झूठ है। सच्ची भावनाओं वाले लोग अपने रिश्तों के लिए अपराध का रास्ता नहीं चुनते। ये सिर्फ एक आपराधिक मानसिकता का सबूत है और अपराधी खुद को जस्टिफाई करने के लिए प्यार के झूठे दावे करता है। वैभव और ऋषि की हिम्मत और समझदारी ने उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, उनको, उनके परिवार को हमेशा के लिए शर्मिंदगी से बचा लिया। तो आप भी सतर्क रहें, किसी का सच जाने बिना सिर्फ उनके सामाजिक व्यक्तित्व के आधार पर अपनी राय ना बनाएं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी।